Hello students, today we are discussing your third chapter of SST Knowing Our Earth. So हम लोग आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं. What do you think about the shape of the earth? If you stand on a flat land like an open field or a long road, the earth will appear flat. आप क्या सोचते हो आपके अर्थ का शेप कैसा है? जब आप किसी फ्लैट लैंड पे खड़े होते हो तो आप वहाँ पे देखते हो ओपन फील्ड है, लॉन्ग रोड है, तो आपको क्या दिखाई देता है कि आपका अर्थ फ्लैट है. बट इज इट रियली सो? क्या ये सच में है? पीपल इन ओल्डन टाइम्स बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट. पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि हम लोग का अर्थ फ्लैट है. दे फियर टू ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस एज दे थॉट दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ एज. वो लोग को डर लगता था कि हम लोग कहीं ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, तो कहीं हम लोग गिर ना जाए नीचे, क्योंकि वो लोग तो समझते थे कि अर्थ हम लोग का फ्लैट है. इट वॉज इन द टाइम 1519 दैट दिस माइथ वॉज ब्रोकन. 1519 जो ईयर था उसमें माइथ टूट चुका था. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer and navigator, started a long journey from Spain. Ferdinand Magellan थे जो अपना जर्नी स्टार्ट किए थे स्पेन से. He took 5 ships and 240 sailors with him. वो अपने साथ 5 ships और 240 sailors लेके गए थे. After about 3 years of voyage in the same direction, one of the ships reached the same place from the where they had stayed. 3 years बाद वो लोग सेम डायरेक्शन में, वही उनमें से कोई तीनों, वो 5 शिप में से एक शिप वहाँ उसी डायरेक्शन में उसी प्लेस पे पहुँच चुका था जहाँ से वो लोग स्टार्ट किए थे. दिस प्रूव दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड. ये हम लोग को प्रूव करता है कि अर्थ हम लोग का फ्लैट नहीं, राउंड है. इट मीन्स वो गोल है. Magellan's theory was further proven accurate when many years later astronauts went into the space and come back with the pictures of the round earth. जो मैगेलियंस का थ्योरी था कि अर्थ हम लोग का राउंड है, तो एस्ट्रोनट्स बहुत साल बाद स्पेस में गए, फिर वो लोग पिक्चर्स लेके आए और लोगों को दिखाएं कि अर्थ हम लोग का राउंड है. एज यू ऑल नो द अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज. जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है. दिस मेक इज इम्पॉसिबल टू सी द होल ऑफ इट एट वन टाइम. ये इम्पॉसिबल है, संभव है कि हम लोग पूरे अर्थ को एक बार में देख लें. वी कान ट्रेवल द इंटायर अर्थ and see each and every part of it. ये हो नहीं सकता कि हम लोग पूरा अर्थ को हम लोग ट्रैवल कर सकें और उसके एवरी पार्ट में हम लोग जा सकें. इज देयर अ वे टू सी द होल अर्थ? क्या हम लोग किसी तरीके से पूरे अर्थ को देख सकते हैं? द आंसर इज नो. तो आंसर है नहीं, हम लोग नहीं देख सकते. बट वी कैन सी इट्स मॉडल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. बट हम लोग इसके मॉडल से इसको समझ सकते हैं आसानी से. अब हम लोग आपका टॉपिक पढ़ते हैं ग्लोब. टू स्टडी द अर्थ वी यूज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज़ अ ग्लोब. ग्लोब हम लोग बनाए अर्थ के स्टडी करने के लिए. अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. द ग्लोब्स लुक लाइक अ बिग बॉल एंड सो ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ. ग्लोब एक बड़े बॉल की तरह दिखता है और उसमें अर्थ का एवरी पार्ट उसमें दिखता है. वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द ग्लोब एट टाइम. हम लोग ग्लोब का सिर्फ 1 पार्ट ही देख सकते एक टाइम में. टू सी द अदर हाफ वी हैव टू रोटेट इट. अगर हम लोग को उसका हाफ और पार्ट देखना है तो हम लोग को उसको रोटेट करना पड़ेगा. द ग्लोब यूजुअली स्टैंड ऑन अ फ्लैट लैंड और स्टैंड. ग्लोब को हम लोग किसी फ्लैट लैंड पे या फिर उसको स्टैंड करने के लिए हम लोग उसको रखना चाहिए फ्लैट लैंड पे. A rod passes through its center. The line joining the top and the bottom is the axis. जो लाइन होता है जो ग्लोब को बॉटम से लेके टॉप तक ज्वाइन करता है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब. डिफरेंट कलर हम लोग यूज़ करते हैं लैंडफॉर्म के लिए और वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए ग्लोब में. द ब्लू कलर शोज द वाटर बॉडीज एंड द डिफरेंट कलर शो द डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग ब्लू कलर शो करते हैं वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए और डिफरेंट कलर कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए. The globe is very useful for study in different physical feature of the earth. ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल है अर्थ के अदर फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ने के लिए. यूनिस्फीयर लोकेटेड एट स्लसिंग मेजर्स क्रोना पार्क इन क्वींस न्यूयॉर्क एट 36.6 मीटर इन डायमीटर. यूनिस्फीयर है जो लोकेटेड है फ्लेगियंस मीडियोज में, क्रोना पार्क क्वीन में, वो न्यूयॉर्क में है और इसका डायमीटर 36.6 है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल स्ट्रक्चर. वो ग्लोब का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है.
The world's largest rotating globe is located in Yarmouth, Maine and the USA. जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोटेटिंग वाला ग्लोब है वो यूएसए में लोकेटेड है. इट इज़ नेम्ड अर्था एंड हैज़ अ डायमीटर 12 मीटर. उसका नाम है अर्था और उसका डायमीटर है 12 मीटर. नाउ अब हम लोग आपका चैप्टर मैप्स पढ़ेंगे. उसमें विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द अर्थ. ग्लोब की हेल्प से हम लोग अर्थ का बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं. हाउएवर ग्लोब इज़ नॉट ईजी टू कैरी एवरी वे. अर्थ जो अर्थ का मॉडल है ग्लोब, उसको हम लोग हर जगह तो नहीं लेके जा सकते हैं. दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विथ अ मैप. ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है हम लोग का मैप. मैप इज द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो मैप है वो अर्थ का एक ड्राइंग है और उसमें अर्थ का सारा पार्ट दिखता है और उसमें फ्लैट सरफेस दिखता है. ए मैप शोइंग द होल अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप. जिस मैप में पूरे अर्थ का दिखे उसको हम लोग वर्ल्ड मैप बोलते हैं. मैप्स कैन बी स्मॉल और लार्जर. मैप स्मॉल और लार्जर भी हो सकता है. ए कंट्री, कॉन्टिनेंट और स्टेट कैन बी शो थ्रू अ मैप. किसी कॉन्टिनेंट, कंट्री को हम लोग या फिर स्टेट को हम लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं. स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इन पॉकेट और बैग्स. स्मॉल मैप्स को हम लोग अपने पॉकेट या फिर बैग्स में लेके जा सकते हैं कहीं पे भी. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. एटलस एक बुक है जिसमें सारा मैप, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ होता है. इट यूजुअली कंसिस्ट अ चार्ट, मैप एंड टेबल्स. इसको हम लोग चार्ट होता है, चार्ट पेपर पे होता है, वो मैप्स में होता है और टेबल पे भी रखा जा सकता है इसको. इट्स सो कंट्रीज, स्टेट्स, टाउन, सिटीज़, विलेज, रिवर, माउंटेन, रोड्स, रेलवे लाइन्स etc. इसमें हम लोग देख सकते हैं कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़, टाउन, विलेज, माउंटेन्स, रोड, रेलवेज लाइन etc. इट शोज ऑल द कॉन्टिनेंट ऑफ द एंड ओशंस. इसमें सारा कॉन्टिनेंट और ओशन दिखे. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. लुक एट द वर्ल्ड मैप अलोंग साइड. यू विल फाइंड दैट इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स. जब हम लोग वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो देखते हैं हम लोग कि उसका 2 मेन पार्ट्स है. सम एरियाज आर सोन इन ब्लू कलर. दिस आर लैंड वाटर बॉडीज. जो ब्लू कलर में है उसको वाटर बॉडीज के लिए शो किया जाता है. सम पार्ट्स आर सोन अदर देन ब्लू, दे आर लैंड सरफेस. जो ब्लू कलर के अलावा डिफरेंट कलर्स होता है उसके लिए हम लोग लैंड सरफेस के लिए शो करते हैं. ए लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो लार्ज मास होता है लैंड का उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं. लार्ज वाटर बॉडीज आर नॉन एज ओशन. जो लार्ज वाटर बॉडीज होता है उसको हम लोग ओशन के लिए ओशन बोलते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. 7 कॉन्टिनेंट हम लोग के वर्ल्ड में. फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया इज द लार्जेस्ट. ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और एशिया लार्जेस्ट है. द कॉन्टिनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो कॉन्टिनेंट है उसको हम लोग स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो कंट्रीज कहलाता है. आवर कंट्री इंडिया लाइज इन एशिया. जो हम लोग का इंडिया कंट्री है वो एशिया से बहुत लाइज करता है. ऑल 7 कॉन्टिनेंट आर सराउंडेड बाई ओशन. जो 7 कॉन्टिनेंट है वो ओशन से घिरा हुआ है. देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. 5 ओशंस हम लोग के वर्ल्ड में. फर्स्ट है पैसिफिक, सेकेंड अटलांटिक, इंडियन ओशंस, आर्टिक ओशन एंड साउदर्न ओशन. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन वाइल द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट. पैसिफिक ओशन है जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है और आर्टिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है. ए मैप. अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन. अ मैप ऑल्सो शोज डायरेक्शंस विच आर यूजुअली इन लोकेटेड डिफरेंट प्लेस. हम लोग डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं. मैप में जब हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शन का तो डायरेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट लोकेशन को पता करने के लिए करते हैं. 4 मेजर डायरेक्शंस नेमली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. यहाँ पे 4 मेजर डायरेक्शन है जिसको ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ और साउथ होता है. इफ़ यू लुक एट द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल. जब आप मैप में देखते हो जो वॉल में लगा हुआ है, द टॉप ऑफ इट शोज द नॉर्थ. जो टॉप में है वो नॉर्थ एंड बॉटम शोज द साउथ. और जो बॉटम में होता है नीचे उसको साउथ बोला जाता है. एंड द राइट साइड शोज ईस्ट एंड द लेफ्ट डिस्क्रिप्स वेस्ट. जो राइट साइड में होता है वो ईस्ट होता है और जो लेफ्ट में होता है वेस्ट होता है. सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है.